वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मेथड टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले बताइए व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में रेजिस्टेंस टू बेंडिंग एंड रिजिड बॉडी डायनामिक्स फिजिक्स में हम बोलते हैं रेजिस्टेंस टू रोटेशन। तो यहां पे हमारा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बात हो रहा है और आज तक जितना भी बीम है जो हमारा आई सेक्शन का बीम है वो आपका विथ रिस्पेक्ट टू दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो सीजी से पास किया है यही से हम इसी से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता है। तो इसको हम कहेंगे आई एक्स एक्स। तो बताइए आई एक्स एक्स मतलब है जो एक्स एक्स एक्सिस है जो सीजी से पास किया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप बताइए अगर मेरा पूरा के पूरा ये बी और एच पूरा के पूरा ऐसे सॉलिड होता तो कितना रेजिस्टेंस टू बेंडिंग देता सर? बी इंटू एच क्यूब बाई 12 रेजिस्टेंस टू बेंडिंग देता। लेकिन उसका अगर इतना पोर्शन तुमने काट दिया तो क्या ये रेजिस्टेंस टू बेंडिंग दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। कितना नहीं दे पाएगा? बी इंटू एच क्यूब डिवाइडेड 12 इतना नहीं दे पाएगा। तो एक तो इस तरफ में इतना नहीं दे पाएगा, एक तो इस तरफ में इतना नहीं दे पाएगा। तो इसके हिसाब से इंटू 2 कर दिया। इससे कम टाइम में इस धरती में कोई भी आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाला जा सकता है। अगर आपको समझने में दिक्कत हुआ तो आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। अब आता हूं मैं आई वाई वाई के रिस्पेक्ट में। अगर इसमें आई वाई वाई चाहिए, ये जिंदगी में चाहिए नहीं होता है, हमें कभी जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन एग्जामिनर का दिल कारमा हुआ नहीं करके दिखाओ। जैसा अभी नीट एग्जाम हुआ उसमें ऐसे क्वेश्चन आया है, मैं कराता हूं उसको भी। आप देखो कि पहले बोल रहा है कि सर ये जो टोटल का टोटल है इसका जो रेजिस्टेंस टू बेंडिंग होगा इस रेस्पेक्ट में, तो ये आपका हो जाएगा एच इंटू बी क्यूब बाई 12। क्यों भाई? ये एच आपका इसका पैरेलल है, एच इंटू बी क्यूब बाई 12। लेकिन होना चाहिए था इतना तो है नहीं, लेकिन इसका जो एक्सिस है वो चला गया थोड़ा दूर से, मतलब दूर से जाने दो। इसका सीजी के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता वो तो हुआ नहीं। तो हुआ नहीं तो कितना गया सर? उसके लिए चला गया माइनस ऑफ एच इंटू बी क्यूब बाई 12 इंटू 2। लेकिन दिक्कत ये हो गया कि इसका जो सीजी है जहां से आपका एक्सिस है, एक्सिस से एक्सिस दूर में है। कितना दूर में है? बी डैश डिस्टेंस में। तो इसके कारण ये जो तुम्हारा बी इंटू एच एरिया है उसका कितना और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता था जो आपका हुआ नहीं। तो सर हुआ नहीं क्योंकि खा गया, माइनस हो गया, काट दिया आपने, इसलिए आपका क्या होगा? बी इंटू एच एरिया है इंटू इसका बी डैश का जो स्क्वायर है इतना आपका और माइनस हो जाएगा। लेकिन ये तो एक तरफ का, दूसरा तरफ उतना काट दिया, इसके चक्कर में और 2 माइनस कर दिया जाए। मतलब आपने देखा कि जब वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप सोचेंगे तो उसमें क्या होता है कि ये जो आपका काटा हुआ पार्ट है उसका जो सीजी के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो जो एक्सिस है उससे थोड़ा सा मेरा पैरेलल में बी डैश डिस्टेंस रहता है। ये डिस्टेंस है हमारा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है क्योंकि जो काटा हुआ है वो तो हमें दे नहीं पा रहा है, इसलिए हमने टोटल से उसको माइनस कर देंगे। ऐसे ही अभी नीट में एक क्वेश्चन आया है, वो भी आपको करा देता हूं कि नीट में अभी क्वेश्चन आया है, नीट 2025। आपने देखा कि दुनिया का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है, ऐसे बोला जा रहा है। तो आप देखो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पे आपका लेकिन मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मुझे मास से मतलब है। आप बोलता है स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज कट फ्रॉम द लार्जर सॉलिड स्फीयर ऑफ द रेडियस 2r। तो बड़े वाला का रेडियस 2r है, छोटे वाला का रेडियस आर है। ये 2r आपका डायमीटर इसका है, मतलब रेडियस आर है, इसका बड़े वाला का रेडियस आपका 2r है। एज सोन इन द फिगर द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पे कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सर? यहां पे आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है तो हमने बोलेंगे देखो ये जो चीज है पूरा अगर सॉलिड होता कितना रेजिस्टेंस टू बेंडिंग। अब मैंने बोला आई जो है पूरा सॉलिड होता कितना रेजिस्टेंस टू बेंडिंग देता? रेजिस्टेंस टू रोटेशन यहां पे होगा क्योंकि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो था एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो रेजिस्टेंस टू रोटेशन, रेजिस्टेंस टू बेंडिंग था जो हमारा सोम में लगता है, और ये लगता है रेजिस्टेंस टू रोटेशन जो हमारा रोटेशनल मोशन में लगता है, इसलिए यहां पे हो जाएगा मास। तो मास कितना है इसका सर? अगर मैंने मान लेता हूं इसका अगर पूरा सॉलिड होता, इसका पूरा सॉलिड होता, इसको हमने दो तरीके से सोच सकता है कि भाई एक काम करो कि तुम्हारा जो चीज है ये हमारा एक सॉलिड है और ये हमारा एक छोटू सॉलिड है। तो ये जो चीज है इसका रेडियस हमारा 2r है, इसका रेडियस हमारा r है।
तो आप बताओ रेडियस का क्यूब में इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास है, इसके चक्कर में इसका मास अगर m होगा, इसका मास हमारा m/8 होगा। क्यों भाई? क्योंकि रेडियस तुम्हारा अगर आधा हो गया तो मास भी आपका क्यूब में घटेगा, इसके चक्कर में आपका m/8 हो गया। आप बताओ कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? सर विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, आप चाहते हो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो आपका 2/5 इंटू mr², लेकिन r तो 2r है तो ठीक है 2r का स्क्वायर, r तो 2r है तो 2r का स्क्वायर, तो इसके चक्कर में आ जा रहा है सबका 8/5 इंटू mr²। ये बन गया तुम्हारा टोटल। अगर सॉलिड होता, अगर पूरा के पूरा ऐसे सॉलिड होता तो मेरा 2/5 इंटू mr² आता, क्योंकि ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेजिस्टेंस टू रोटेशन है। आप बोला सर ये जो आपने काट चुके हो इसका अगर विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस निकालते तब जाके आपका आता आई काट सेक्शन का, तब आता 2/5 इंटू m/8, क्योंकि उसका मास m/8 है, इंटू रेडियस उसका r² है, इसके चक्कर में इतना था। लेकिन क्या आपका ये दोनों एक्सिस बराबर है? नहीं सर, r डिस्टेंस में है, तो प्लस m/8 मतलब उसका मास m/8 इंटू r², ये आपका उसका इतना और है। तो काटा हुआ पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर हमने देखा इसका 2 है 5 है तो कितना रहे सर आपका 7/5 इंटू 8 mr²। तो मतलब क्या हो रहा है 40 आ जा रहा है। अब सवाल है, क्वेश्चन में पूछा था नहीं तुमको ये जो पहला वाला जो काटा हुआ पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो काटा हुआ पार्ट कहां में आ रहा है? 7/5 इंटू 8 40, 7/40 इंटू mr²। और जो टोटल था मेरा, क्योंकि काटा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है उसका कितना होगा? भाई तुम्हारा इतना था और इतना दे नहीं पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा भाई? वो तो काट दिया आपने, कहां से दे पाएगा? अगर आपने नहीं काटे होते तो दे पाता, आपने काट चुके हो तो उसका उतना रेजिस्टेंस टू रोटेशन नहीं दे पाएगा। जब नहीं दे पाएगा माइनस करो, तो किससे माइनस करो सर? उससे माइनस करो। कितना था? 8/5। तो हमने बोला सर यहां पे आया था आपका 8/5 इंटू mr² माइनस आपका जो काटा हुआ पार्ट है 7/40 इंटू mr²। तो mr² तो काटी दो, पूरा कहानी खत्म कर दो। फिर जाके आपका जो बचा है सर दैट इज इक्वल टू इसका वैल्यू 7 हो गया 40। एंड यहां पे भी अगर ध्यान रखें कि हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी हो जाएगा 40। ठीक है, 5 से नहीं 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी हो जाएगा 40, ये भी 40। तो सर यहाँ पे आपका नीचे आ जाएगा 40 एंड ये कितना है 64 माइनस 7, तो 40 काट गया, ऊपर में बचा 7, नीचे बचा आपका 57। तो आंसर हो जाएगा आपका 7/57। तो इसका आंसर आ जाएगा 7/57। जिसको भी थोड़ा जल्दी लगा तो आपने थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो, इस दुनिया में चाहे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो चाहे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, दुनिया में कटा हुआ पार्ट का कैसे निकालते हैं। एंड आपको वही कॉन्सेप्ट हम यूज करके आई सेक्शन का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता है। ये आपका अभी क्वेश्चन आया है, जो बच्चे रो रहा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया, ऐसे जुगाड़ लगा के इसका भी सॉल्यूशन किया जा सकता था। ऐसे क्वेश्चन वाइब्रेशन में भी आया था, हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वाइब्रेशन का क्वेश्चन आया था, तब भी हमारा मैकेनिकल का बच्चे रो रहा था कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे कट आउट सेक्शन का। ये जुगाड़ अगर हमने यूज किया कि जितना कट गया उतना रेजिस्टेंस टू रोटेशन नहीं दे पाएगा, जितना कट गया उसका रेजिस्टेंस टू बेंडिंग नहीं दे पाएगा, ऐसे करेंगे तो दुनिया में कम से कम टाइम में किसी भी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है। तो चलो एक बात बता देता हूं कि अगर आप मेरा क्लास करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा अनअकैडमी। एंड अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए जो मेरा कोड है, ये मेरा कोड है खुश रहो कोड आप जो है यूज करके 8999 में आप गेट IAS दुनिया भर का जितना भी एग्जाम उसका प्रिपरेशन मेरे से कर सकता है। एंड अगर 12+2 मान लेंगे तो उसके लिए आपका इतना पैसा लगेगा। एंड अगर आपका गेट में ऑलरेडी पहले से रैंक है, ये आपका मिल जाएगा डिस्काउंट। एंड इतना AAI जो आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका आपका 3900, इसका भी खुश रहो कोड से आप ज्वाइन कर सकता है। श्रेष्ठ एंड वर्धन बैच है। श्रेष्ठ बैच एक्चुअली बेसिकली है हमारा जो स्टूडेंट 4th ईयर में है, पास आउट है उसके लिए। एंड वर्धन बैच है जो स्टूडेंट 3rd ईयर में, 2nd ईयर में, 1st ईयर में उसके लिए। एंड आप अनअकैडमी से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा एंड आपको आइकॉनिक में मेंटरशिप मिल जाएगा। मेंटरशिप आप बुक करके उससे बात कर सकता है। एंड दिस द रिजल्ट। चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो कोड लेके मंडल का क्लास में आए और ऐसे बहुत सारे जुगाड़ सीखे।